हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। केम छो, कैसे हो, मजा में छो। कोठे के नर्क से निकलकर बेटी को बनाया सुपरस्टार। तवायफ से हीरोइन बनने का ख्वाब लिए भागी थी नीतू कपूर की मां। ये कहानी नीतू सिंह की मां राजी सिंह की संघर्ष की कहानी है। बेटी को सुपरस्टार बनाने के लिए उन्होंने जो किया, उनके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती। नीतू कपूर की नानी को उनके सगे रिश्तेदारों ने कोठे पर बिठा दिया था। हरजीत सिंह एक पंजाबी परिवार की बेटी है। हरजीत जब 10 साल की थी तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। हरजीत की प्रॉपर्टी पर उनके चाचा चाची की नज़र थी और वो हरजीत से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने 10 साल की हरजीत को पहले तो मारा पीटा और फिर पंजाब से दूर दिल्ली ले जाकर उसे कोठे पर जाकर बेच दिया। 18 साल की उम्र में हरजीत उस जिंदगी से तंग आ गई और वो वहाँ से भाग निकली। एक गाड़ी वाले ने देखा और अपनी गाड़ी रोकी और हरजीत को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो कोई और नहीं बल्कि लखनऊ का एक मशहूर नवाब अमीन उल्लाह शेख था। वो पहले से शादीशुदा था और उसे अपनी दूसरी कोठी में रख दिया। 4 साल बाद नवाब का इंतकाल हो गया और उसके बीवी बच्चों ने हरजीत को घर से निकाल दिया। एक बार हरजीत दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। इसके बाद हरजीत दोबारा कोठे की काली कोठरी में वापस आ गई। दरअसल लखनऊ के एक रईस जमाल खान ने उन्हें कोठे को बेच दिया और फिर से वो वहीं काम करने पर मजबूर हो गई जिससे वो भागी थी। कोठे के दलाल फतेह सिंह ने हरजीत से शादी कर ली और उनकी एक बेटी हो गई, मगर कोठे के शर्त के मुताबिक हरजीत का बिकना जारी रहा। बेटी का नाम उन्होंने राजी सिंह रखा। राजी कोई और नहीं बल्कि नीतू सिंह की माँ थी। जब राजी बड़ी हुई तो उससे भी वही काम कराया जाने लगा। 14 साल की उम्र में ही उसे इस धंधे में धकेल दिया। हालांकि राजी बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी। उसके सपने में तो वह हीरोइन बन गई थी, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए राजी 22 साल की उम्र में कोठे से भागकर दिल्ली पहुंच गई। यहाँ वो एक मिल में काम करने लगी। मिल में उसकी मुलाकात दर्शन सिंह नाम के एक लड़के से हुई। दोनों ने शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम रखा गया हरनीत सिंह। वही बच्ची आगे चलकर मशहूर एक्ट्रेस नीतू सिंह के नाम से मशहूर हुई। हरनीत जब 5 साल की हुई तो उसके माता पिता उसे लेकर दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। यहाँ हरनीत का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा कर राजी सिंह ने अपने हीरोइन बनने का ख्वाब पूरा करने की कोशिश की। फिर शुरू कर दी। वो स्टूडियो के चक्कर लगाने लगी, मगर उन्हें हर बार निराशा हाथ लगती। उन्हें समझ में आ गया कि अब उनके हीरोइन बनने का वक्त निकल चुका है। के बाद उन्होंने खुद के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी कोशिश रंग लाई। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सूरज के लिए बाल कलाकार के तौर पर हरनीत कौर को चुन लिया गया। हरनीत कौर को फिल्म इंडस्ट्री में बेबी सोनिया का नाम मिला। यह फिल्म सुपर हिट रही और 8 साल की हरनीत को काम मिलने लगा। 10 लाख, 2 दूनी 4 और 2 कलियां जैसी फिल्में बेबी सोनिया ने की और हर फिल्म हिट रही। 2 कलियां में बेबी सोनिया ने डबल रोल किया था और उनका काम खूब पसंद किया गया। इसी फिल्म का गाना बच्चे मन के सच्चे हैं, जिसे लता मंगेशकर ने गाया और यह गाना आज भी सुना जाता है। राजी सिंह हर हाल में अपनी बेटी को हीरोइन बनाना चाहती थी और उन्हें लगा कि कहीं उनकी बेटी बाल कलाकार बनकर ही रह न जाए, इसलिए वो चलती हुई फिल्मों के बीच बेबी सोनिया को पंजाब के गांव लेकर चली गई। इस बीच उनके पति दर्शन सिंह का क्या हुआ, दोनों का तलाक हो गया या फिर उनका निधन हो गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। 3 साल बाद 1973 में राजी अपनी बेटी के साथ वापस आई। बेटी का नाम उन्होंने दिया नीतू सिंह। नीतू सिंह अब बेहद खूबसूरत और जवान हो चुकी थी। लोग बेबी सोनिया को भूल गए और नीतू सिंह को रणधीर कपूर के साथ पहली फिल्म मिल गई जिसका नाम था रिक्शा वाला। यह फिल्म फ्लॉप हो गई। राजी सिंह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी फ्लॉप का ठप्पा लगे, इसलिए वो इस इमेज को बदलने के लिए नीतू सिंह का बोल्ड फोटोशूट करवाया। यह फोटोशूट जब नामी मैगजीन में छपा तो उन्होंने अपनी फिल्म में साइन करने के लिए फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई। हालांकि नीतू बस उसी दिन के लिए हाँ बोलती जिसके लिए उनकी मां की रजामंदी। तो 73 में ही नीतू कपूर फिल्म यादों की बारात में नजर आई। यह फिल्म सुपर हिट हो गई। नीतू सिंह का कैरियर भी चल निकला। के बाद उनकी मुलाकात ऋषि कपूर से हुई। नीतू और ऋषि कपूर ने साथ में खेल खेल में, 2 दूनी 4, दूसरा आदमी, रफू चक्कर आदि पति पत्नी और वो झूठा कहीं का, अमर अकबर एंथ्री जैसी कई फिल्म काम किया।
का प्यार परवान चढ़ने लगा और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जोड़ी फैंस की पसंदीदा जोड़ी बन गई, मगर नीतू की माँ इस रिश्ते के खिलाफ थी। राजीव सिंह को जब उनके और ऋषि कपूर के अफेयर का पता चला तो उन्होंने नीतू कपूर को पीटा भी, क्योंकि वो इतने संघर्ष के साथ इस मुकाम पर पहुंची थी। उनकी माँ नहीं चाहती थी कि नीतू शादी करके बाकी कपूर खानदान की बहुओं की तरह हाउसवाइफ बन जाए, लेकिन बाद में जब ऋषि कपूर ने उनसे नीतू का हाथ मांगा और उन्हें भी अपने साथ ले जाने की बात की तो तैयार हो गई। और साल 1980 में धूमधाम से ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी हुई। शादी के बाद नीतू ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। ऋषि कपूर के साथ उनके 2 बच्चे हुए, बेटी रिद्धिमा कपूर और बेटी रणधीर कपूर। बेटी जहाँ फैशन डिजाइनर है, वहीं बेटा रणबीर कपूर में एक्टिंग का ही शौक है। साल 2020 में ऋषि कपूर का भी निधन हो गया और उनके 2 साल बाद रणबीर ने अपनी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट से शादी कर ली। रणबीर और आलिया की एक बेटी है राहा और नीतू कपूर दादी बन चुकी है। ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू कपूर ने दूसरी पारी शुरू की और अनिल कपूर के साथ फिल्म जुग जुग जियो में नजर आई। अब वो टीवी रियलिटी शो में बतौर गेस्ट नजर आती हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।